हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, पर्टिकुलरली जो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, इसका एलयूटीओ स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हम एसीसी का भी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो सेटअप मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलयूटीओ का, और फिर जब एसीसी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे तो आप क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। सो एज आई सेड अर्लियर कि हमारी जो आज की एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन एलयूटीओ, और जो एलयूटीओ प्रिंसिपल है वो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन आरएसआई या तो कोई अदर इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं एमएसडी एक्सेट्रा, उसी हिसाब से एलयूटीओ की जो थियरी है उसके बेस पर भी आप क्या है कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो। और जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैं कुछ सेटअप सिखाता हूँ, और जो मेरे जो फेवरेट सेटअप है दैट इज़ सेटअप 1, और जो है ट्राइंगल का सेटअप। सेटअप 1 क्या होता है कि जब फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है और फिफ्थ वेव के लिए आप ट्रेड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेटअप 1। वो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, इट इज़ ए ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल, बिकॉज जो लार्जर ट्रेंड है उसकी दिशा में हम ट्रेड लेते हैं। और ये सेटअप बहुत ही ईजी है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सेटअप है मेरा फेवरेट है वो ट्राइंगल, जो सी वेव का ट्रेड होता है ट्राइंगल के बाद, या तो आप फोर्थ वेव में भी कभी कभी ट्राइंगल होता है, तो जो सेटअप 1 की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो सेटअप 1 है जैसे मैंने बताया, या तो एलयूटीओ के अंदर आपका जो ईजीएस्ट सेटअप हो सकता है वो है कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए और फिफ्थ वेव के लिए आप ट्रेड करते हो, राइट। ये बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर हम अदानी एंटरप्राइज का अब जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये अदानी एंटरप्राइज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और कई लोग क्या है कि एलयूटीओ में कंफ्यूज होते हैं कि लेबलिंग कहाँ से करना है। देखिए, लेबलिंग कहाँ से करना है उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी स्विंग हाई या लो पकड़ के आप वहाँ पे लेबलिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से लेबलिंग करना है ये स्विंग का, तो मैं कर सकता हूँ, सिंपल, दिस इज़ ABC। अब मुझे यहाँ पर ये पूरी पैटर्न एनालाइज करनी है तो मुझे ये लेबलिंग करना होगा, बट आई विल हैव टू कीप इन माइंड द गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ द एलयूटीओ। उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। और जब मैं लेबलिंग करता हूँ तो फिर क्या है कि वो गाइडलाइन के हिसाब से भी होना चाहिए। फिबोनाची की गाइडलाइन है, वेव प्रिंसिपल की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो स्विंग आए है और यहाँ पर स्विंग लो है, उसका हम लेबलिंग करेंगे। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसको लेबल करना है तो हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं। दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, ये 3 है, दिस इज़ 4th, और अब हम फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है और फिफ्थ वेव के लिए स्टॉक नीचे जाता है, या तो फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया और फिफ्थ वेव के लिए ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे सेल का सेटअप है, दिस इज कॉल्ड सेटअप 1 सेल, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से लेबल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइज में ये जो है अभी फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया और शायद यहाँ से फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा सकता है। और ये रेड बार भी बनाया है आज, ये रेड एक्सटीएल बार पोस्ट किया है। दैट मीन्स के स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे थोड़ा डेटेरियोरेट हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि जब भी आप लेबलिंग करते हो तो पहले क्या है कि खास उसका फिबोनाची एक्सरसाइज कीजिए कि मैंने जो लेबलिंग किया है वो रूल को वायोलेट तो नहीं कर रहा है, या तो मेरी गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं। तो आप देखिए कि थर्ड वेव की पर्सनालिटी क्या होती है कि प्राइस जो है बहुत ही कम टाइम में बड़े बड़े डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखो 28% का मूव है यहाँ पर, दैट मीन्स के कम समय में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये हमारा थर्ड वेव का लेबलिंग है वो परफेक्ट है। मेरे कोर्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, एडिशनल रिसोर्सेज भी हम यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। दूसरा आप देखो यहाँ पर कि अब फिबोनाची रिलेशनशिप हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो वेव 2 का हम रिट्रेसमेंट लेते हैं। तो देखिए कि वेव 2 जो है यहाँ पर कितना रिट्रेस हुआ है, 50% से थोड़ा कम है। यहाँ पर आप देख रहे हो आइडियली क्या होता है कि वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट होता है वो शार्प होता है, 0.618 या 0.786 के आसपास जा सकता है। बट वेव 2 का रूल है, मतलब एलयूटीओ के अंदर जो रूल है कि वेव 2 जो है वेव 1 को ब्रीच नहीं कर सकता, वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट रूल के हिसाब से भी है, राइट। तो यहाँ पर वेव 2 का रिट्रेसमेंट हमने देखा ऑलमोस्ट 50% जितना था। अब हम देखते हैं कि वेव 3 का एक्सटेंशन कहाँ पर है। तो वेव 3 का जो एक्सटेंशन हम देखें तो हम एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे 0 to 1,
-2 करते हैं तो आप देखिए कि 4.618, दैट मीन्स कि वेव 3 जो है इट इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड। जब वेव 3 का एक्सटेंशन 1.618 1.75 से ज़्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं कि वेव 3 जो है इट इज़ एक्सटेंडेड। अब हम यहाँ पर वेव 4 जो मैंने लेबल किया है उसका रिट्रेसमेंट लेंगे, तो हम रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे। वेव 2 जहाँ से कंप्लीट हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वेव 3 जहाँ एंड हुआ वहाँ पे ये जो है रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो आप देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड 0.382। वेव 4 यहाँ पे सैलो है, हम ऐसा कह सकते हैं। वेव 2 भी सैलो था और यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है वेव 4 के अंदर उसको हमें लेबल करना है। तो आप देखिए कि ये करेक्टिव पैटर्न है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी और यहाँ पर सी है। और ये जो पैटर्न है ए बी सी ये फ्लैट करेक्शन है और फ्लैट के अंदर भी ये जो है रनिंग फ्लैट है ऐसा लग रहा है। रनिंग फ्लैट क्या होता है कि वेव सी जो है वो वेव ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाता है। तो आप देखिए कि वेव सी जो है उसने वेव ए का जो हाई है उसको क्रॉस नहीं किया है। ये क्या है कि काफ़ी एक मतलब एक बड़ी हिंट होती है कि यहाँ से जो है फिफ्थ वेव जो है स्ट्रॉन्ग थोड़ा रह सकता है, ऐसी हिंट भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि वेव सी कहाँ टर्मिनेट हुआ, तो हम क्या करेंगे एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे। 0 to a -b करोगे आप यहाँ पर, तो आप देखिए कि वेव सी जो है वो करीब करीब 0.8 के आसपास 0.786 या 0.8 के आसपास ये टर्मिनेट हो गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर रनिंग फ्लैट करेक्शन हो ऐसा लग रहा है। और अब अदानी जो है यहाँ पर फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया ये मेरा बहुत ही फेवरेट ट्रेड सेटअप है। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फोर्थ का रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है और फिफ्थ वेव के लिए आप ट्रेड करते हो, राइट। तो इस तरह से आप लेबलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर फिफ्थ वेव में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिफ्थ वेव में जो हमारा टारगेट लॉजिकल बनता है, सबसे पहला जो मिनिमम टारगेट बनता है वो ये बनता है कि वेव 3 का जो लो है उसको ये ब्रेक करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1017 दैट इज़ आवर मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन। फिर फिबोनाची टूल का यूज़ करके भी आप क्या है कि कुछ लॉजिकल टारगेट डिराइव कर सकते हो। जैसे रिलायंस में हमने देखा था 2180 का टारगेट हमने फिबोनाची क्लस्टर एस्टेब्लिश करके किया था, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए जो टारगेट बन रहा है मिनिमम दैट इज़ 1017 और अगर कुछ एक्सटेंशन आया तो फिर क्या है कि 0.5 दैट मीन 626.618 का एक्सटेंशन आया है यहाँ पर, तो 255 के आसपास भी जा सकता है, हु नोज़। बट यहाँ पर हम थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे। यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये 1000 के आसपास जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज यहाँ पे देखिए कि ये रेड एक्सटीएल बार भी बना है और स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा डेटेरेट हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, इनको ट्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, राइट। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। आपको ट्रेड करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको कंसल्टेशन करके ही आप ट्रेड करोगे, राइट। तो यहाँ पर मेरा व्यू है कि ये जो है 50 के लिए नीचे जा सकता है और ये जो है हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट रह सकता है 2200 के 22 के आसपास, 2222 के आसपास ये इनवैलिडेशन लेवल है। सो जब तक ये जो है स्टॉक 2200 के नीचे है चांसेस आर हाई कि 1000 के आसपास जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पैटर्न है अभी हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एनालाइजिंग, राइट। हो सकता है कि पैटर्न चेंज भी हो सकती है। अभी जो हमें लग रहा है कि ये रनिंग फ्लैट है, गोइंग फॉरवर्ड ये करेक्शन जो है ट्राइंगल में भी कन्वर्ट हो सकता है और कोई और कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी ये डेवलप हो सकता है। तो अभी के हिसाब से ये स्ट्रक्चर मुझे इस हिसाब से लग रहा है। अगर कुछ डेवलपमेंट हो गए या कोई मटेरियल मतलब चेंजेस हो गए तो हम वापस उसको रिव्यू करने का ट्राई करेंगे। सो अदानी का हमने देखा, अब देखते हैं अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर। सो अदानी पोर्ट भी अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब क्या है कि समझ में आने लगेगी। आप देखिए कि अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप कहाँ से लेबलिंग स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये स्विंग हाई को पकड़ेंगे और ये स्विंग लो तक मुझे लेबलिंग करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पर लेबलिंग करते हैं तो मैं यहाँ से प्रीफर करूँगा यार कि ये जो है दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिफ्थ के लिए वापस नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो वेव 2 का रिट्रेसमेंट कहाँ तक है। अब देखिए कि वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.618। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे देखिए कि वेव 2 के अंदर कौन सी पैटर्न है हम जाते नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न थी, ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न थी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और अब हम यहाँ पर जो है वेव 4 का रिट्रेसमेंट लेते हैं कि वेव 4 कहाँ तक रिट्रेस हुआ है।
सो यहाँ पर 2 to 3 करेंगे हम रिट्रेसमेंट। तो आप देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली अराउंड 0.618 एक गोल्डन रेशियो है, राइट। तो अब क्या है कि ये पैटर्न को आप 2 अल्टरनेटिव वेव काउंट्स में भी लेबल कर सकते हो। ये 1 2 3 है, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, ABC करके ये A बना है, ABC करके ये B बना है और C के लिए नीचे जा सकता है। ऐसा ऑल्टरनेट वेव काउंट्स भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इम्पल्स है। दिस इज़ 1 2 3, ये 4th का रिट्रेसमेंट है। और मैंने कई बार बताया कि वेव 4 जो है क्या है कि एक सेलो रिट्रेसमेंट होना चाहिए आइडियली, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज। बट यहाँ पर आप देखोगे जो वेव 3 था तो क्या है कि काफ़ी शार्प डिक्लाइन था, तो इतना मतलब बाउंस आना भी क्या है कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा लाजमी है। मतलब इट इज़ फेयर कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक शार्प बाउंस भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि गैप्स है, तो हमारा जो लेबलिंग है वो आप देखोगे दैट इज़ कि ये 3rd लेवल की है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इस हिसाब से क्या है कि आप अपने जो व्यू है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, राइट। तो अब जो मिनिमम टारगेट बनेगा हमारा वेव 5 का वो क्या रहेगा, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है 3rd वेव का अराउंड 395 को ये ब्रेक करेगा, दैट इज़ दिस इज़ आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। या तो कुछ एक्सटेंशन आया है यहाँ पर, सो 0 to 3 -4 करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है 356 के आसपास भी जा सकता है अगर कुछ एक्सटेंशन आया। अगर ये A है, B है, C है, तो 100% का एक्सटेंशन आया तो 129 के आसपास भी जा सकता है। हु नोज, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, राइट। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 723। तो मेरा मानना ये है, मेरा व्यू ये है कि जब तक यहाँ पर ये 723 के ऊपर ट्रेड नहीं करता एज ऑफ नाउ, अगर बीच में कोई रिवर्सल आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो DMA लाइन है उसको ब्रेक करके क्या है कि उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सब हमें बाद में रिव्यू करना पड़ेगा। हम अभी एनालाइज कर रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो अभी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर ये करेक्टिव पैटर्न को भी लेबल करना हो तो हम इस तरह से कर सकते थे, A, B एंड C इस तरह से आप लेबल कर सकते हो। और यहाँ पे 5th वेव के लिए नीचे जा सकता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है अदानी एंटरप्राइज में भी, क्या है कि 4th वेव का रिट्रेसमेंट है, 5th के लिए नीचे जा रहे हैं। अदानी पोर्ट में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है। अब हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी सेम स्ट्रक्चर है, उसका चार्ट मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 19 मार्च को, ये जो है डेट स्टैम्प है यहाँ पर 19 मार्च करीब 6 बजे के आसपास ये स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सेटअप है और मेरे कोर्स में भी मैंने काफ़ी डिटेल में इसको ही समझाया है, और जो ट्राइंगल के सेटअप है, राइट। तो यहाँ पर हम लेबलिंग करें, दिस इज़ 1 2 3, ये 4th का रिट्रेसमेंट है और 5th के लिए नीचे जा सकते हैं। ऑलरेडी एक अच्छा मूव किया है उसने, 354 का लो बनाया। यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था, मैंने इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 378। तो यहाँ पर भी फिबोनाची एक्सरसाइज कर सकते हो कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट क्या है वो देख लेते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बट देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर 0.236 0.382 के बीच में, दैट मीन्स सेलो रिट्रेसमेंट है। वेव 3 का हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, 0 to 1 -3 करते हैं तो आप देखिएगा 200% मतलब कि वेव 1 है उससे डबल मूव है यहाँ पर, 200% जितना एक्सटेंशन है। और वेव 5 में क्या लॉजिकल टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, तो सबसे पहली जो बेयर मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन आएगी वो रहेगी 315 के आसपास। दैट मीन कि जो 3rd वेव है उसका जो लो है उसको ये ब्रेक करेगा। दिस इज़ आवर बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन 315 के आसपास। और एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके भी हम यहाँ पे जो है उसको लॉजिकल टारगेट को समझ सकते हैं। तो एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे, 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो 0.382 का जो टारगेट है दैट इज़ अराउंड 297। तो 297 से लेके 315 का हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो करेक्टिव पैटर्न है, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड C, ये भी रनिंग फ्लैट ही लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर तीनों के स्ट्रक्चर सेम है। 4th वेव का रिट्रेसमेंट है, 5th के लिए नीचे जा सकता है। अब मैं ACC का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ACC में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। ACC में क्या है कि ऑलरेडी मूव आ गया है, आप देखोगे यहाँ पर ACC में। तो आप कहाँ से लेबल करोगे उसको, इस तरह से हम लेबल कर सकते हैं, दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, ये 3rd था, ये 4th है और ऑलरेडी 5th वेव का मूव उसने यहाँ पर कर दिया है। और 5th वेव का जो आइडियल टारगेट आना चाहिए हमारा 0 to 3 -4 करते हैं। तो आप देखिए कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर थी, ये जो प्रीवियस जो लो था 3rd वेव का दैट वाज अराउंड 1695, उसको तो ब्रेक कर दिया।
और 0.382 का जो टारगेट है उसको भी हिट किया है। हो सकता है यहाँ पर माइट भी है 0.5 के आसपास जा सकता है। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड सेटअप है। फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है, फिफ्थ वेव के लिए आप ट्रेड करते हो, या तो जब वेव 4 में ट्रायंगल होता है, या तो वेव बी में ट्रायंगल होता है। तो जब आप सी वेव के लिए ट्रेड करते हो, ये भी बहुत ही अच्छा एक सेटअप होता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की जो LVTO की स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में गाइड जरूर करेगी। थैंक यू।